8वें वेतन आयोग और यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो साल 2026 से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। मोदी सरकार के इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इस घोषणा के बाद इन परिवारों में खुशी की लहर है। अब सभी कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से अपने वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नया पेंशन सिस्टम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के विशेष प्रावधानों को मिलाकर तैयार की गई है। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन दी जाएगी। यूपीएस के प्रमुख लाभ: फैमिली पेंशन का प्रावधान, न्यूनतम गारंटी पेंशन, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% जीवन भर पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने 25 साल की सेवा पूरी की हो। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए मासिक न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के एक योग्य सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। 8वें पेंशन आयोग के बाद पेंशन और सैलरी में बदलाव। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच रखने का अनुमान है। न्यूनतम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 17,280 से 25,740 रुपए हो सकती है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया तो पेंशन में 186% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम सैलरी वर्तमान में 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाकर 51,480 रुपए हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन में बदलाव: अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर तय होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि फिटमेंट फैक्टर के बदलाव से सैलरी और पेंशन में उतार चढ़ाव संभव है। केंद्र सरकार के इन ऐलानों से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में आर्थिक स्थिरता आने की उम्मीद है।